खेल ग्राउंड था, अभी एक कचरा ग्राउंड है। खेल ग्राउंड को कचरा ग्राउंड कैसे बन गया? ये रोकेंगे यहाँ पे। इससे 3 साल पहले भी व्यवस्था नहीं था, पहले भी व्यवस्था किसी व्यापारी के पास नहीं था, लेकिन ग्राउंड का हाल ये नहीं था। लेकिन फिर 3 साल में इस ग्राउंड का हाल ऐसा क्यों? अभी हम जहाँ खड़े हैं ये नवलपुर क्षेत्र का इकलौता खेल ग्राउंड था, अभी एक कचरा ग्राउंड है। कचरा ग्राउंड हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप यहाँ देख सकते हैं कि खेल की माध्यम से जो ग्राउंड रखा जाता है उसकी स्थिति ऐसे नहीं होती है। बाज़ार में जो भी मुर्गी बनती है, जिसका हलाल किया जाता है, उसका वेस्टेज जो भी होता है यहाँ फेंका जाता है। इस हिसाब से क्रिकेट तो खेलने की दूर की बात है, यहाँ आप आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकते, जो कि इतना बदबू आ रहा है। कोई बारिश यहाँ नहीं हुई है, अगर बारिश होती है और ये यहाँ के जो कचरा फेंका गया है, यहाँ पे देखिए मेडिकल का भी कुछ कचरा फेंका गया है, बहुत सारा कचरा है। यहाँ पे कपड़ा सिलाई का भी कचरा फेंका गया है। अगर ये सड़ता है तो बदबू इसका दुगुना बढ़ जाएगा। और जो लोग इस ग्राउंड के अगल बगल में रहते हैं उनकी परिस्थिति क्या होगी बरसात के टाइम में, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे विद्या की मंदिर कहने जाने वाले स्कूल भी है, जिसमें हज़ारों बच्चियाँ सिर्फ इकलौते इस स्कूल से और ग्राउंड से होके जाते हैं। वहाँ पे हमको सीख दिया जाता है कि स्वच्छ भारत का मिशन पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या ऐसे स्थिति में अगर ग्राउंड को रखा जाएगा तो स्वच्छ भारत का सपना हम देख सकते हैं? लेकिन ये सब कुछ देखते हुए नवलपुर क्षेत्र के जो मुखिया हैं, जिला परिषद है, विधायक हैं, बेशरम के तरह हाथ पे हाथ रख के इस चीज़ को देख रहे हैं। बताइए, जब फंड में आया था सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए तो बीच ग्राउंड में शौचालय बना दिया गया है। इस शौचालय को भी हम आपको दिखाएंगे और जो भी ग्रामीण यहाँ पे है उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस ग्राउंड को, जो खेल ग्राउंड था, उसको कचरा ग्राउंड बनाने में किन लोगों का सहयोग है, आखिर बार बार प्रतिनिधि से कहने के बाद भी इसका साफ सफाई क्यों नहीं हो रहा है। चलिए बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश्वर ठाकुर। सर आपका घर सब बगल में ही है, ग्राउंड के जस्ट बगल में। सर इसमें इस खेल ग्राउंड को कचरा ग्राउंड कैसे बन गया? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बगल में मार्केट है और यहाँ अनेक व्यापारी लोग आते हैं। हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने सामग्री को बेचते हैं और जो बचता है तो हम देखते हैं, क्योंकि उन लोग के पास व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था होता तो यह काम नहीं होता। करेंगे, रोकेंगे यहाँ पे। इससे 3 साल पहले भी व्यवस्था नहीं था, पहले भी व्यवस्था किसी व्यापारी के पास नहीं था, लेकिन ग्राउंड का हाल ये नहीं था। लेकिन फिर 3 साल में इस ग्राउंड का हाल ऐसा क्यों? यह बगल में विद्यालय ऐसी है, बाजार है, यह तो कमी कहा जाएगा। यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हुए इस स्तर का, जो पंचायत स्तर का है या जो भी है, उन लोग की कमी है। क्योंकि इस बात को 5 दिन 10 दिन पहले हम भी। सर ये बताइए कि कचरा कौन फैलाता है? कौन लोग लाके ये मुर्गी का पंख, ये सब कपड़ा उपड़ा कौन फेंकता है? ज़्यादातर तो हम कहेंगे कि बाजार के जो लोग हैं बच्चों को देख के वो फेंकवाते हैं। आप लोग यहाँ के जो भी ग्रामीण है, जो ग्राउंड के अगल बगल जिनका घर है, उन लोग कभी रोके हैं? हम खुद रोके हैं, दूसरे की बातें हटाइए, खुद हम रोके हैं। उन लोगों के द्वारा क्या बोला? विरोध होता है कि आपका है, ये तो राज की जमीन है, यह आपका तो है नहीं। ठीक है, राज का जमीन है तो किसी की बपौदी नहीं है ना? हाँ, नहीं है। उसके बाद वो लोग भी विरोध करते हैं, लाठी सभी लेकर तैयार हो जाते हैं, उनके परिजन लोग भी आ जाते हैं। आप इस चीज का शिकायत किसी प्रतिनिधि के द्वारा किया है? कहीं भी किया है? ना, हम किए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग से कहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से कहा है? किनसे? जैसे मुखिया है। हाँ, क्या बोले हैं कि यह ग्राउंड अभी बहुत पहले जब यहाँ जन सुराग कोई पार्टी आया हुआ था, उसी समय बोले कि इस ग्राउंड साफ होना चाहिए। हम हमेशा टूर्नामेंट कराए हैं। मुखिया जी के द्वारा जब आप बोले तो मुखिया जी क्या बोले? सिर्फ आश्वासन मुझे मिला कि हाँ ये हो जाएगा। जिला परिषद जी से कभी ना, उनसे ना मिला है। विधायक जी से ना, विधायक जी से भी ना मिला है। विधायक जी आए थे, खेल में आए हुए थे, तो उनसे भी बात हुआ कि अगर ग्राउंड अगर बंद हो जाता, इसका बाउंड्री हो जाता तो यह दशा ना ही रहता। लेकिन वो भी बात को शायद बढ़िया से ना सुने और इस पर पहल ना किए। मतलब सुनना नहीं चाहते हैं कि नहीं सुने? लगता है कि सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुनना ही नहीं चाहते। हाँ। तो ऐसे अगर मानते हैं, हमारे नवलपुर के लोग में भी तो दोष है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह को देख के वोट दीजिएगा तो ऐसा ही होगा ना? अब तो यही बातें है, यही तो दिख रहा है। मान लीजिए कि यह काम होना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात हमको दुख ये चीज़ का लगा, यहाँ लगभग 1000 बच्चियाँ पढ़ने आती है बगल में। हाँ, रोड से सर, इसी रोड से आती हैं। यहाँ जब बरसात हो जाती है तो यहाँ टीचर चाहे कोई भी लोग
कोई भी विद्यार्थी यहाँ जाने से पहले अपने मुंह को बांध लेते हैं, तब अंदर जाते हैं। उसके बाद अपने समय जो 2 घंटा 4 घंटा विद्यालय में पढ़ना होता है उतना ही समय अपना देते हैं और किसी तरह से अपने घर को चले जाते हैं। आप बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इस साइड बाउंड्री नहीं हुआ है, पीछे साइड बाउंड्री हो गया। आखिर क्या कारण है कि ग्राउंड को आधा बाउंड्री किया गया और आधा छोड़ दिया गया? यह तो हम देखे हैं कि माने आधा का ये बोल रहा है लोग कि आधे कहीं था, लेकिन ऐसे माने हम कहेंगे कि आधा क्यों हुआ। हमको भी ये भी सुनने का कि राज का जमीन है, इसका बाउंड्री नहीं होगा। माने किसी आदमी के माध्यम से मुझे मिला, हम तो ना पूछे लेकिन सुनने को मिला है हमको कि राज की जमीन है, तो इस पर आधा कैसे मैंने ठीक है, राज का जमीन है तो बाउंड्री नहीं होगा। विधायक जी के द्वारा कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बोला गया, तो ठीक है, जब राज का जमीन है तो आधा बाउंड्री कैसे हो गया, उसमें सीढ़ी कैसे बन गया, मैंने पेवेलियन के टाइप से कैसे बन गया? वो तो वो लोग बताएंगे कि कैसे बना है। हम तो ये बात, मुझे कचरा से विशेष नफरत है। कहीं ना कहीं इस बात को टाला जा रहा है, कहीं ना कहीं इस काम को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बाउंड्री नहीं होता तो पूरे ग्राउंड का नहीं होता, आधा करके छोड़ दिया गया है। जी जी, ये तो हुआ है। बाउंड्री होना चाहिए इसका, होना आपका चाहिए। मैंने मुख्य मांग क्या हाँ, है? बस बाउंड्री हो। यह मैंने जैसे 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत एक यही जो खेल मैंने खेलने के लिए और व्यायाम करने के लिए माना ये जगह है। नौलपुर की जनसंख्या बहुत हाँ है। बहुत है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि यह माने खड़ा तो होने के बातें हटा दीजिए, घूमना तो बातें हटा दीजिए, अगर बगल से रोड धके जाने के बाद अनेक बीमारियाँ हो सकता है बीमारी की जो स्थिति है। बहुत खराब स्थिति है और यहाँ अभी तो बहुत सारा बदबू दे रहा है, बहुत ज़्यादा। और लोगों से पूछते हैं, चाचा क्या नाम है आप? राउत। श्याम साहब, कहाँ घर है? नौलपुर बाजार में। अभी ग्राउंड में जहाँ खड़े हैं आप, बदबू दे रहा है आपको? बहुत बदबू दे रहा है। अब बरसात के टाइम में इसका क्या हाल होगा? और ही बदबू दे रहा है, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसका साफ सफाई का जिम्मेवारी आखिर यहाँ के प्रतिनिधि क्यों नहीं करा रहे हैं? जो अगला है वो ध्यान नहीं देता है। ऐसे ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए, जो सही कार्रवाई वो करना चाहिए। आपकी जात पात पर भी वोट देना चाहिए ना, उचित कार्रवाई इस पर करना चाहिए। हट जाइए, इधर हम दिखा देते हैं आपको, आपकी यहाँ पे कितना गंदगी है और कितना खराब स्थिति है। बाकी आप जो सुने यहाँ के ग्रामीण इसका हाल बता रहे हैं कि कितना नुकसान है और कितना। पहले यहाँ पे जिला लेवल की भी क्रिकेट यहाँ होती थी सर। जी। जिला लेवल का भी यहाँ क्रिकेट होता था बहुत दूर से। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी इससे पहले हम लोग 4-5 महीना पहले अपने पैसा से इसको सफाई कराए हुए थे और मना उसके बाद देखिए अब 4-5 महीने में फिर स्थिति कैसे हो गया। और देखिए नौलपुर में सुनने आता है अग्निवीर का बहुत सारा बच्चा तैयारी करते हैं। जी, उनके लिए ये ट्रैक फील्ड होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। यह लोग जाते हैं कहीं, हम देखते हैं दूसरी जगह जाते हैं, महिलाएं हम देखते हैं कि रोड पर जाती हैं, जब कि लोग बाइक चलाने वाला टिबोली बोलता है। और मजबूरी है क्योंकि यहाँ कोई मैदान नहीं है घूमने फिरने वाला, तो बेचारी क्या कर सकता है। ठंडे के टाइम में कुआसा भी होता है, एक्सीडेंट होने हो सकता है। और चालू रास्ता है उसमें भी हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत जनसंख्या के माना इसी में हम देखते हैं घूमने लोग जाते हैं, टहलने जाते हैं। मजबूरी है क्योंकि यहाँ टहलने की कोई जगह ही नहीं है, तो हो ही सकता है, होगा ही। हम देखते हैं और बाइक चलाने वाले लोग को हम देख रहे हैं टिबोली बोलते हैं, कोई कमेंट करते हैं, लेकिन अनकाना करके अपने महिला जो है जो बहन है माताएं हैं अपने काम को करती हैं। अगर इस ग्राउंड की साफ सफाई हो जाती, जो ट्रैक बन जाता, तो बाहर बच्चे दौड़ने नहीं जाते। जो महिलाएं टहलने के लिए बाहर जाती है मेन रोड पर, जिसे एक्सीडेंट की क्षमता घटना हो सकता है, उसे छेड़खानी भी हो सकता है, वो लोग यहाँ टहल सकते हैं। यहाँ टहलता यह जगह है, हो सकता है बन सकता है। जैसे यह माना इतना 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत यह जो जगह है, यह माना सुनना चाहिए। जबकि यह कितना आवाज़ उठाए, जब टूर्नामेंट यहाँ करवाएं तो माइकों से हम माइक से इस बात को कहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना कभी इस बात आपके द्वारा भी सुने हैं कि इस ग्राउंड को साफ कराया गया अपने खुद के पैसे से? हम खुद यहाँ के लोग जानते हैं कि मैं कितना बार है ना, कितना पैसा लगा कर जहाँ तक जेसीपी से खाता खुलवा सभी कचरा को उसमें डलवाते हैं, मिट्टी डलवाते हैं कि और कम से कम बाहर के लोग आए तो देखे तो कहे कि हाँ ये लगता है कि हाँ मैंने यहाँ सो लिया जाए। अब फिर खेल खत्म, उसके बाद फिर अपना लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जवाब आप सुन लिए और ग्राउंड की स्थिति आप देख रहे हैं। आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के प्रतिनिधियों को अपने ध्यान में रखिए और दिमाग में रखिए। आने वाले अगले चुनाव में इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देने का कोशिश कीजिए, नहीं तो ऐसे अगर जात पात पे आप वोट देते रहिएगा तो आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा और आप नाली में सड़ते रहिएगा और बदबू का मजा लेते रहिएगा। बाकी बिहारी बाबू चैनल से मैं भानु प्रताप, जय हिंद।